जय हिंद, वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री। एंड बच्चों, आज हम आपको बताएंगे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और बेसिक चीज़ें जो आपको काफ़ी काम में आएंगी, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? बेटा, रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रिकल में यूज़ होता है। और रेजिस्टेंस जैसा कि हम जानते हैं विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, राइट। और ये रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम वायर लें, सपोज ये हमारा जो है एक वायर है और ये इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, राइट। इसको हम बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट, क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड ये जो डिनोट कर रहा है इधर, इसकी क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये है इसकी लेंथ, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, इसका लेंथ है इसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो आपका वायर है, इसका जस्ट मैंने जो बनाया है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है, राइट। तो इसका डिपेंड करता है मटेरियल, किस मटेरियल का है, किस मटेरियल का बना हुआ है, राइट। और इसका टेम्परेचर कितना है, इस कंडक्टर का जो है टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो कितना इसका टेम्परेचर है, राइट। और होता है इसका एक होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी, अब देख लीजिए आप इसको, कोई भी मटेरियल है तो उसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की होती है और वो कांस्टेंट होती है, राइट। तो ये रेजिस्टिविटी होगी आपकी बेसिकली 1 क्यूबिक, या आप कह सकते हैं 1 यूनिट लेंथ का, यानी कि एरिया होगी इसकी। अगर हम इसको एक क्यूब बना दें तो आप देख सकते हैं इसको, ये जो फेसेस है, यानी अगर इस फेस की बात करें, इस फेस से लेकर के और इस फेस तक, और ये जो फेस है इसका, तो इस फेस के बीच में हमें कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, या इस फेस से लेकर के नीचे जो फेस है, ऊपर जो फेस है, इससे कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये अगर हमारा है यूनिट एरिया, यानी यूनिट लेंथ है इसका और यूनिट एरिया है इसका, राइट। तो 1 क्यूबिक मीटर अगर हम ले लें, सपोज 1 मीटर क्यूब, ये इसका हो जाएगा एरिया, ये है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, वो इसकी होगी रेजिस्टिविटी, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी, राइट। तो अब देख लीजिए आप, इसमें वायर का लेंथ कितना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, किस मटेरियल का ये बना हुआ है, और टेम्परेचर क्या है। तो हम बोल सकते हैं हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, यानी जो लंबाई है इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लंबाई हमारी जितनी बढ़ती जाएगी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, राइट। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहां पर हो जाएगा L इक्वल टू लेंथ और A इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका A, तो ये है इसके डायरेक्टली क्या है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस घटेगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगी तो हमारा रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी है उसको हम रो से वो डिनोट करते हैं, या आप बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा रो L/A। तो ये इसका फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L/A, यानी लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया जो है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा है, यानी रेजिस्टेंस हमारा जो है, एरिया अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस हमारा घटेगा। रो हमारा रेजिस्टिविटी है, ठीक है, ओके। तो ये आप देख सकते हैं। और अदर वर्ड में हम बोलें, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। हम रेजिस्टेंस को यहाँ पर, इसका जो है यूनिट है रेजिस्टेंस का ओम, OHM,
ओम में हम डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को। लेकिन अगर हम कंडक्टेंस की बात करें कि जो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, उसको हम मोह से करते हैं, राइट। तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस हमारा हो जाएगा जिसको हम G से डिनोट करते हैं, राइट। और G इक्वल टू होता है हमारा 1/R, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस, राइट। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, G इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा 1/, रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाला है रो L/A, तो यहां पर हो जाएगा रो L/A, जो हम फर्दर लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1 × A/रो × L, राइट। ये हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं A/रो × L। और यहां पर है 1/रो, इसको हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, K इक्वल टू 1/रो, या हम इसको बोल सकते हैं, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, K है, तो हम इसको लिख सकते हैं G इक्वल टू K A/L। तो जितना एरिया हमारा ज़्यादा होगा, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा वायर का, उतना ही उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। और ये जो है आपका रेसिप्रोकल होता है लेंथ के, यानी कि वायर का लेंथ अगर बढ़ेगा तो उसका यानी कि कंडक्टेंस है वो घटेगा, राइट, अंडरस्टूड। नाउ अब आप देख लीजिए, यहां पर कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का उल्टा है, यहां पर इसका यूनिट ओम था, और कंडक्टेंस का होता है मोह। कंडक्टेंस को हम G को कैसे बुलाते हैं, इसका मोह, MOH, मोह है, और इसका सिंबल होता है, ये आप ऐसे ले लीजिए। और ओम का सिंबल क्या होता है, आप जो देख रहे हैं ऐसे होता है, राइट। जिसका उल्टा है ये मोह है, और ये ओम का है, ये रेजिस्टेंस का है यूनिट। तो ये आपको जो है काफ़ी यूज में आएगा। जब भी हम कभी निकालेंगे तो आपको ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस निकालने के लिए रो L/A करना पड़ेगा। और यहाँ टेम्परेचर अपना बहुत जो है कि वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, वो सब चीज़ें आपको हम यहाँ पर बताएंगे, राइट। तो आप इतना अभी इतना समझ लीजिए, आगे हम जो है इसका एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में बहुत ही आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो बच्चों आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल, जो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। चलिए हम पहले एग्जाम्पल को लेते हैं। फाइंड द करंट flowing through the filament of a lamp having a constant resistance of 440 ohm। 440 ohm ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, राइट, एंड कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट मेंस। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं आंसर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। हमें यहाँ 2 चीज़ दी हुई है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि R हमें मिला हुआ है कितना, 440 ohms, राइट, एंड मेंस क्या है 220 वोल्ट, यानी कि हमें क्या मिला है V कितना है 220 वोल्ट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट, यानी कि एक लैंप है एक सर्किट में, और आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट है। चलिए हम उसको भी ड्रा कर लेते हैं। यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट इस तरह से दी हुई है, ये देख लीजिए, और ये आपका वोल्टेज है कितना 220 वोल्ट, ये आपका मेंस है। और यहाँ से जो है ये सपोज हमने एक यहाँ पर हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया है, राइट, और यहाँ से बिल्कुल आपका जो है सर्किट क्लोज हो जाती है। आप यहाँ पर एक स्विच लगा सकते हैं, राइट, ये आपका स्विच है। तो जब आप स्विच ऑन करेंगे तो ये आपका है लैंप। लैंप जो है फिलामेंट होता है, जैसा आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ पर फिलामेंट लगा होता है, तो ये फिलामेंट जो है रेजिस्टेंस का काम करता है बेसिकली। और ये फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है इसमें दिया है, इसका रेजिस्टेंस है 440 ओम। ये जो रेजिस्टेंस है 440 ओम है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 440 ओम। अब ये देख लीजिए, आपका वोल्टेज हो गया और आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। अगर यहाँ पर एक अमीटर लगा दें तो कितना इसमें से फ्लो होगा, करंट कितना फ्लो होगा, तो वो हमें निकालना है। तो यानी हमें मालूम है क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पर V क्या है, वोल्टेज है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं।
आई आपका करंट हो गया, आर जो है रेजिस्टेंस हो गया, राइट। और यहाँ पर हमारा दिया है ये हो जाएगा 220 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हमें फाइंड आउट करना है इनटू रेजिस्टेंस है 440 ओम। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा सीधा ये नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 220/440, ये यहाँ से कट गया और इसको आप काट दीजिए तो ये हो जाएगा आप 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 से 1 जा काट दीजिए, अगेन आपका हो जाएगा 2, यानी कि 0.5 ओम। यानी हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.5 ओम, राइट। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। हमारे पास रेजिस्टेंस 440 ओम दिया हुआ था, मेन से इसका 220 वोल्ट कनेक्टेड था, तो हमें करंट निकाल लिया हमने बहुत ही सिंपली। ये फॉर्मूला रख दिया V = IR, ये आप याद कर लीजिएगा। इससे आप 3 चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर आपको वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है तो करंट निकाल सकते हैं, करंट और आपका रेजिस्टेंस पता है तो आप वोल्टेज निकाल सकते हैं, या वोल्टेज और करंट पता है तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि V = IR है, या I = हो जाएगा V/R, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं R = V/I। तो ये आपके जो है फॉर्मूला है, और किसी भी इलेक्ट्रिकल पर्सन को या इंजीनियर्स को ये जो है पता होना चाहिए, ये बेसिक्स हैं, और यहाँ से आपके सारे कैलकुलेशन स्टार्ट होते हैं, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं नीचे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, डिटरमाइन ए पोटेंशियल डिफरेंस, डिटरमाइन अ पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। अब देख लीजिए आप, डिटरमाइंड अ पोटेंशियल डिफरेंस, डिटरमाइंड है PD, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज टू बी अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, यानी 15 ओम का एक कंडक्टर है, उसमें जो है कि आपको डिटरमाइन करना है पोटेंशियल डिफरेंस, कितना वोल्टेज दें उसको, सो दैट द करंट ऑफ 10 एम्पियर में फ्लो थ्रू इट। यानी कि एक ऐसी सर्किट है जिसके अंदर यानी कि 15 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट। यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या है, ये फाइंड आउट करना है वोल्टेज कितना है, ये हमारा जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और ये आपका ये यहाँ जो मीटर लगा है एम्पियर मीटर, तो ये बता रहा है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर का है, 15 एम्पियर का है, और रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर दिया है 10 है, 10 एम्पियर है, और 15 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको यहाँ वोल्टेज जो है ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस हमारा 15 ओम है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा R, और ये हो जाएगा ये I है आपका, ठीक। तो हमें पता क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस करो, डिटरमाइन करो मतलब पता करो, फाइंड आउट करो कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, वोल्टेज पता करना है, रेजिस्टेंस इतना ही है, और इस सर्किट से करंट जो है फ्लो हो रही है 10 एम्पियर की। तो हमें पता है, आपको पहले मैं बताया था कि V = फॉर्मूला है I × R। इस कंडीशन में हमें अभी वोल्टेज निकालना है, तो हमें जो है इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट हमारा है 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है उसमें, और इनटू कर दीजिए आपका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम का, राइट। तो हमारा वोल्टेज हो जाएगा कितना 15 × 10 150 वोल्ट। यानी कि हमारा जो है सर्किट में जो करंट होगा फ्लो करेगा 150 वोल्ट का होगा, यानी V कितना होगा 150 वोल्ट, राइट। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से आपको जो है ये फॉर्मूला से तीनों चीज़ें निकल जाएंगी। V = IR, करंट निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और वोल्टेज, इसमें से 2 चीज़ें दी होगी, थर्ड जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सिंपल सर्किट और इसका कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस तरह के मैं टेक्निकल वीडियोस देता रहता हूँ, और अभी मैंने जो है डिप्लोमा का जो है बेसिकली DC सर्किट्स को लेकर कर चल रहा हूँ, जो कि आपको JEE वगैरह के लिए काम आएगा, और इसमें बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं, और वो अक्सर जो है कंपटीशन में पूछी जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी पीछे कवर किया था, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, और इस पर जो है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वायर का, और उसके बेस पे जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। वो सारी चीज़ें जो है मैं कवर करूँगा, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो आपको डालें तो इमीडिएट आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।